हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट एक्सप्लेन। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये चार्ट एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और वो भी दोस्तों जो अगर आपके पास में कैपिटल है वो 10,000 रुपये है। तो आज इस वीडियो के अंदर जो प्रॉपरली हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि आप 10,000 रुपीज़ के अंदर 10,000 रुपये के अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। इस वीडियो के अंदर जो हम कवर करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ कवर करने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि लॉस आपको कितना लेना है। ठीक है, मैक्सिमम लॉस डेली का आपका, पर डे का आपका कितना हो सकता है। ठीक है, और पर ट्रेड लॉस आपका कितना हो सकता है। ठीक है, आप एक ट्रेड के अंदर जो भी आप ट्रेड लेते हैं उस एक ट्रेड के अंदर कितना लॉस ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है। ठीक है, जो प्रॉफिट जो लेना है वो लेने के तो कितना भी ले सकते हो आप, लेकिन अगर हम बात करें कि लॉस के हिसाब से हमें जो प्रॉफिट बुक करना है वो किस हिसाब से हमें बुक करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना हो सकता है, इसके साथ में बात करें कि पर ट्रेड के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो आपको किस प्रकार से बुक करना है। ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर, इसके साथ में और हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से और हम बात करेंगे कि आपको जो ट्रेडिंग के अंदर कौन से इंडेक्स में आपको जो ट्रेड है वो आपको करना है। ठीक है, जो ट्रेडिंग आप करोगे वो कौन से इंडेक्स के अंदर करोगे, निफ्टी 50 के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर। इसके साथ में बात करें कि जो स्ट्राइक प्राइस कौन सी आपको चूज करनी है। ठीक है, आप मान लो 10,000 रुपये का इस वीडियो के अंदर हम जो आपके लिए लेकर के आए तो उसके लिए आपको जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपको कौन सी चूज करनी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर आपको वहाँ पर ट्रेड करना है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ में जो डेली के जो रूल रहेंगे वो कौन कौन से रूल रहने वाले हैं, वे क्या होने चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। भाई कितना आपको पर डे आपको ट्रेड करना है, ट्रेड स्टॉप कहाँ पर होगा, कितने टाइम के बाद में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर, और आपने जो थंबनेल है ये देख लिया होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके का जो थंबनेल आपने देखो। इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको जो फुल डिटेल है वो बताने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। तो जिस भी भाई ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों हम आपके लिए जानकारी हमेशा लेकर के आते रहेंगे, जो भी बढ़िया से बढ़िया जानकारी रहेगी वो आपके सामने सबसे पहले आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम ऊपर से चलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। देखो, इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहे हैं। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों प्लीज डू यूर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अगर आप लेते हैं तो आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो कैपिटल है, अगर आपके पास में कैपिटल है 10,000 रुपये का, तो आपको किस प्रकार से ट्रेड करना है। मान लो आपके पास में जो कैपिटल है वो 10,000 रुपये। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो लॉस है वो आपको कितना आपका हो सकता है, कितना आपको। तो मैक्सिमम लॉस के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे पर ट्रेड के बारे में कि आपको एक ट्रेड के अंदर, एक आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसके अंदर आपका जो लॉस है वो कितना हो सकता है। आपने जितनी भी क्वांटिटी मान लो ट्रेड लिया है, सपोज करके मान लो आपके पास में 10,000 कैपिटल है और आपने जो क्वांटिटी आपने ट्रेड लिया है वो 8,000 का लिया है। सपोज करके मानो आपने 8,000 का ट्रेड लिया है, तो आपका अगर इसके अंदर बात करें तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 10% आपका हो जाएगा 800। यहाँ पर आपका 10% ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अगर मान लो आप जो निफ्टी का जो लोड चल रहा है, निफ्टी के हिसाब से अगर हम बात करें तो निफ्टी का एक लोड चल रहा है 65। अगर आप यहाँ पर एक लोड बाय करते हैं, अगर यहाँ पर आप एक लोड बाय करते हैं और सपोज करके मानो जो स्ट्राइक प्राइस है वो 80 की चल रहा है, जो प्रीमियम है वो जो स्ट्राइक प्राइस है जिसका भी उसका जो प्रीमियम है वो 80 चल रहा है। ठीक है, और 80 वाला कोई भी ऑप्शन आप बाय करते हो,
कोई भी ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका जो प्रीमियम कितना लगेगा, ठीक है, तो हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 80 मल्टीप्लाई 65 यहाँ पर आपके लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो समथिंग आपका जो यहाँ पर जो लगेगा वो कितना लग जाएगा, यहाँ पर 40, 8 से 48 और 52, यहाँ पर आपका 5200 रुपये आपका जो प्रीमियम है वो यहाँ पर आपका लगने वाला है, ठीक है। तो अब आपका जो 10% जो आपने जो यहाँ पर प्रीमियम आपका कितना हुआ, 5200 रुपये, ठीक है। तो 5200 रुपये का 10% कितना होगा, 5200 रुपये का 10% कितना होगा, 520 रुपये आपका एक ट्रेड के अंदर लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड के अंदर कितना लॉस हो सकता है, 520 रुपये। ये आपका होना चाहिए। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है ना, स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो लगाना है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड के अंदर 520 रुपये का आपका लॉस हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर लॉस होता है तो आप उस ट्रेड के अंदर से एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। तो ये तो हाँ एक ट्रेड के अंदर लॉस के बारे में। अगर हम बात करें मैक्सिमम लॉस वन डे के अंदर आपका कितना हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम लॉस के बारे में बात करें तो हम आगे चलकर भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो आ रही है उसके अंदर मैं आपसे बता देता हूँ कि मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो आपका वो कितना हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगर हम मैक्सिमम लॉस के बारे में बात करें तो यहाँ कितना था अपना 520 एक ट्रेड के अंदर। आपको कितनी करनी है, 2 ट्रेड करनी है। तो 2 ट्रेड के अंदर आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो 1040 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 1040 रुपये से ज़्यादा आपका जो लॉस है वो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे, ये तो हो गई लॉस की बात भाई। पर ट्रेड के अंदर जो आपका लॉस है वो कितना, अगर आप मान लो, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आपने जो प्रीमियम 80 का चल रहा है स्ट्राइक प्राइस का, वो आपने यहाँ पर बाय किया है और 80 के प्रीमियम के अंदर जो आपने क्वांटिटी जो यहाँ पर बाय किया है वो 65 निफ्टी का एक लोट यहाँ पर आपने बाय किया है। तो उसके हिसाब से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी का एक लोट आपने बाय किया है और जो प्रीमियम चल रहा है स्ट्राइक प्राइस का वो कितना चल रहा है, 80, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका जो क्वांटिटी आपकी कितनी लगी, 520, आपका जो 10% होगा इसका, और इसके हिसाब से आपका मैंने अभी लॉस के बारे में आपको जानकारी दी है। अब बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में। तो प्रॉफिट के बारे में भी बात करेंगे, वो इसी स्ट्राइक प्राइस पर हम बात करेंगे जो कि प्रीमियम 80 चल रहा है और एक लोट जिसके अंदर 65 क्वांटिटी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पर 80 का मान लो प्रीमियम चल रहा है तो 7 पॉइंट नीचे आ जाओ, 7 पॉइंट नीचे आ जाओ। तो 80 से जब हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में कितना बचेगा, 73, ठीक है। जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है ना वो 73 पे लगाना है, ठीक है। 73 पर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक नॉर्मली मैंने आपको बताया है, ठीक है। नॉर्मली अगर मान लो आप 10% नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, मान लो वहां पर कैलकुलेटर कहाँ निकालोगे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने 80 पे बाय किया है तो 7 पॉइंट नीचे आ जाओ और 7 पॉइंट नीचे आपको कितने पे, 73 पर आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर टारगेट की। टारगेट आपको यहाँ पर क्या लगाना है, ठीक है। तो ये था अभी किसके बारे में, मतलब एक ट्रेड के अंदर आप कितना लॉस ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने मोटा मोटा आपको बताया 80 का प्रीमियम चल रहा है और 7 पॉइंट नीचे आना है और 73 पर आपको लगा देना है। अब चलते हैं हम आगे प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट पर आपको कितना लेना है, प्रॉफिट के बारे में बात करें तो यहाँ से जैसे मान लो मैंने 7 पॉइंट अभी आपको बताया, ठीक है, एक ट्रेड के अंदर बात कर रहे हैं। यहाँ से मैं आपसे बता दूं कि पर ट्रेड के अंदर जो प्रॉफिट है वो आप कितना कर सकते हो, इसके बारे में बात करें पर ट्रेड प्रॉफिट के बारे में। तो आपने मान लो 80 का यहाँ पर प्रीमियम जो है उसके अंदर एंट्री की है, तो इसके अंदर अब आपको क्या करना है, तो आपको जाना है यहाँ से 15 पॉइंट ऊपर और 80 के बाद में 15 पॉइंट ऊपर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आप कितना होगा, 95 पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको टारगेट लगा देना है। अब आप कहोगे कि ये हो गया 1.1:2 का रेशो,
ठीक है। लेकिन अगर वहां से मार्केट अगर अप साइड में चल रहा है, मार्केट अप साइड में चल रहा है, तो क्या रिस्क लेना चाहिए? इसके लिए हम आपसे बताना चाहेंगे, अगर मार्केट अप साइड में चल रहा है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है। देखो, मार्केट का अगर आपको पता है कि पूरी तरीके से मार्केट आपके फेवर में है और मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, तो हम 1:2 की बजाय 1:3 भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो एक ट्रिगर प्राइस आता है, ठीक है, ट्रिगर जो स्टॉप लॉस लगाते हैं उसके अंदर क्या होता है, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा, 15 पॉइंट का होगा, ठीक है। कितना होगा, जो ट्रिगर के अंदर जो आप लगाओगे ना, ट्रिगर के अंदर, उसके अंदर आपको लगाना है कि 15 पॉइंट, 15 पॉइंट के ऊपर आपको लगाना है कि अगर आपका मान लो वापिस भी आता है तो आपके पास में 7 पॉइंट बचेंगे, ठीक है। अगर आप 15 पॉइंट पे लगाते हो, मार्केट अप साइड में जा रही है, आपको लग रहा है कि मार्केट अप साइड में जा रही है और थोड़ा सा वहां पर आप रिस्क ले रहे हो, तो वहां पर आपका जो ट्रिगर जो प्राइस है वो आपको 15 पर लगा देना है और टारगेट आपको 1:3 पर लगा देना है। तो 1:3 पर कितना लगाओगे, तो यहाँ से आप जाने के बाद में आपको लगाना है समथिंग 102 के ऊपर, 102 103 पर आप वहां पर जो आप उसके अंदर एग्जिट पॉइंट आपका लगा सकते हो, एग्जिट पॉइंट आप वहां पर लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज उसके अंदर आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो ये चीज है आपका। अगर हम बात करें पर ट्रेड प्रॉफिट के बारे में, तो उसी हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपका हो सकता है, वो जितनी भी आप ट्रेड करोगे मैक्सिमम प्रॉफिट तो आप कितना भी कर सकते हो। मान लो फेवर में आपके में चल रहा है, ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है, तो आप मान लो आप एंट्री कर रहे हो और उसके बाद में अगर आपके फेवर में चल रहा है तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट तो कितना भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक प्रॉफिट के जो हम आपको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको 1:3 से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। 1:3 से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है इसके अंदर, आपको ये चीज आपको बड़े ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो यहाँ से नीचे चलेंगे, यहाँ आ गए हम। तो यहाँ आपको क्या करना है, देखो बड़े ध्यान से देखना। हम बात करेंगे इसके अंदर ट्रेडिंग कौन से इंडेक्स में आपको करना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग जो आपको करना है वो कौन से इंडेक्स में करना है। देखो, आपके पास में कैपिटल कितना है, 10,000। हम इस वीडियो के अंदर 10,000 कैपिटल के हिसाब से आपको इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास में 10,000 कैपिटल है, ठीक है, तो अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का जो लोट है, बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 1 मंथ की है, ठीक है। अगर आप 1 मंथ के हिसाब से देखते हैं तो इनका जो स्ट्राइक प्राइस का जो आपको स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम जो मिलेगा वो बहुत ही महंगा प्रीमियम मिलेगा, हाई प्रीमियम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आउट ऑफ द मनी ओटीएम भी आप जाते हैं तो ओटीएम पर भी आपको बहुत ज्यादा बाहर आपको आउट ऑफ द मनी देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर वो वॉलेटिलिटी आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। क्यों कि आप बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द मनी चले जाओगे और वहां पर आपको जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और इसके साथ में बात करें सेंसेक्स के बारे में, तो सेंसेक्स के भी जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर अगर हम बात करें 10,000 कैपिटल के हिसाब से, तो आपको निफ्टी 50 के अंदर जाकर के देखना है। और आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो निफ्टी 50 हो सकता है। निफ्टी 50 के अंदर जाएं और वहां पर आप पोजीशन बनाने की कोशिश करें, वहां पर ही आप देखें, एनालाइज करें, निफ्टी 50 के चार्ट को एनालाइज करें, निफ्टी 50 के चार्ट को देखें और चार्ट को देखने के बाद आप वहां पर पोजीशन बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट और लॉस के बारे में, जहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि आपको कितना वहां पर जो रिस्क लेना है, रिस्क के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको 7 पॉइंट, जहां पर भी आप प्रीमियम, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर आप जो प्रीमियम है वो बाय कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आपने 80 का किया या 90 का किया, तो अगर आप 90 का कर रहे हैं तो 7 पॉइंट नीचे आ जाए और 7 पॉइंट नीचे आओगे तो कितना होगा 83 का, और यहाँ से आप 15 पॉइंट जब ऊपर जाओगे तो यहाँ पर कितना होगा 105 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो चीज आपको यहाँ पर फॉलो करनी है, ठीक है। मान लो आपके ऊपर का जो
एग्जिट पॉइंट होगा वो 105 का होगा और प्रॉफिट होने के बाद में, और अगर आप लॉस में होते हैं तो एग्जिट पॉइंट आपका क्या होगा 83 होगा। ठीक है, अब चलते हैं स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करें। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस हमें कौन सी चूज करनी है ये चीज भी हमें देखना है। तो अगर हमारे पास में कैपिटल मान लो, अगर हमारे पास में 10,000 कैपिटल है, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सी चूज करनी है। देखो मान लो आप बिल्कुल नज़दीक, आप पूरा की पूरा प्रीमियम जो आपके पास में कैपिटल है पूरा की पूरा प्रीमियम लगा देते हैं, तो आपको पूरा प्रीमियम भी नहीं लगाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बात करें कि आपके पास में जो स्ट्राइक प्राइस के अंदर अगर आप देखें जो प्रीमियम जिसका 50 से 60 चल रहा हो ना, 50 से 60 जिसका प्रीमियम चल रहा हो, वो स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करनी है। ठीक है, 50 से 60 जिसका जो 50 और 60 के बीच में जो चल रहा है, 50 से 60 के बीच में जो प्रीमियम चल रहा है वो स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पर चूज करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना है। अगर हम बात करें डेली रूल के हिसाब से कि डेली जो रूल है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से देखनी है, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, बड़े ध्यान से देखनी है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो इसके अंदर आपको देखना है कि कितना ट्रेड आपको पर डे के अंदर करना है। ट्रेड आपका कितना होना चाहिए, ट्रेड आपका होना चाहिए ओनली फॉर 2। ठीक है, कितना ट्रेड होना चाहिए 2। अब 2 ट्रेड कैसे, देखो बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार तो कर लेते हैं। देखो 2 ट्रेड, एक बार मान लो आपने किसी भी पोजीशन पर बाय किया फिर उसको सेल किया, ठीक है, आपका ट्रेड हो गया 2। एक फिर आपको दूसरा ट्रेड, यहाँ पर आपने बाय किया फिर आपने यहाँ पर सेल किया, आपके ट्रेड कितने हो गए 2। अगर 2 ट्रेड आपके हो जाते हैं पूरे दिन में, चाहे आप यहाँ से प्रॉफिट के अंदर है, ठीक है, चाहे आप यहाँ से लॉस के अंदर है, आपको कुछ नहीं देखना, यहाँ से आपको अपने जो पॉइंट है वो आपका स्टॉप कर देना, ट्रेड स्टॉप आपको कर देना है 2 ट्रेड होने के बाद। ठीक है, कितना ट्रेड करना है 2 ट्रेड होने के बाद में आपको ट्रेड को स्टॉप कर देना है 2 ट्रेड होने के बाद। ठीक है, उसके बाद में कितने टाइम के बाद में आपको ट्रेड नहीं करना है, इसके बारे में बात करें तो मार्केट के अंदर, मार्केट आपने देखा होगा, मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट के अंदर, मार्केट 9:15 खुलता है और 3:30 बजे तक ओपन रहता है। लेकिन मार्केट के अंदर बात करें तो 3 बजे के बाद में आपको मार्केट के अंदर न्यू एंट्री नहीं करनी है, नई एंट्री आपको नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप एंट्री में है तो ठीक है, अगर और कोशिश करें कि 3 बजे के बाद में आप वहाँ से एग्जिट हो जाए। ठीक है, और आपको 3 बजे के बाद में कोई नई एंट्री तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये चीज़ आपको बड़े ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक है, तो जो चीज़ आप ये डेली रूल जो फॉलो करोगे ना, इससे आप यहाँ पर आप बेनिफिट में जाओगे, क्योंकि अगर मान लो आप जो लॉस लोगे वो छोटा लोगे, ठीक है, ट्रेड करोगे पर डे 2 ट्रेड करोगे, ठीक है, और उसके बाद में जब आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आपका या तो डबल होगा या 3 गुना होगा। ठीक है, या तो 2 गुना या 3 गुना। तो यहाँ से आपका जो प्रॉफिट है वो आप रेगुलरली प्रॉफिट में रहोगे। उसके बाद में जब आपका हो जाता है 1 वीक, देखो बड़े ध्यान से देखना, इसके बाद में बात करें, जब आपका हो जाता है 1 वीक, आपने कितने दिन 1 वीक के अंदर आपने देखा होगा सैटरडे और संडे 2 दिन की क्या होती है, छुट्टी होती है, मार्केट बंद रहता है, मार्केट क्लोज रहता है। तो इस टाइम पर हमें क्या करना है, हमें 5 दिन जो हमने सोमवार से लेके और जो शुक्रवार तक, ठीक है, सोमवार से लेके जो हमने शुक्रवार तक, फ्राइडे तक जो हमने ट्रेड किया, उसका पोजीशन हमारा क्या है, ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा देखनी है। हमारी पोजीशन जो है वो क्या है, हम ग्रीन में हैं या फिर हम रेड में हैं। ठीक है, अगर हम ग्रीन में हैं तो भी आपको देखना है कि हम ग्रीन में रहे तो हमारे सामने क्या क्या जो वहाँ पर जो समस्या आई थी उसका हमने सामना करते हुए हम उस समस्या से बाहर निकले। ठीक है, उसके बाद में हम ग्रीन में हैं, और अगर हम रेड में हैं तो हम रेड में भी क्यों है, ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा, जब आप मार्केट क्लोज हो जाए, मार्केट क्लोज होने के बाद में आपको देखना है कि आपने कहाँ पर एंट्री की थी,
कहाँ पर एंट्री की थी, और एंट्री से अगर प्रॉफिट हुआ तो हमारी क्या एंट्री वो सही थी, अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक ही थी। अगर मान लो एंट्री हमने की और मार्केट वहाँ पर हमें लॉस हो गया, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर एंट्री हमने किस लिए की थी, क्या सोच के की थी, और मार्केट ने हमें यहाँ पर जो लॉस दिया वो किस लिए दिया, ये चीज़ भी आपको वहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर और क्या है, हमने क्या इसके अंदर ऐड कर रखा है, तो उसको भी चेक करते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर एक ही चीज़ है लास्ट में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल बचाओ, कॉन्फिडेंस बनेगा और क्वांटिटी बाद में बढ़ेगी। मैंने 3 पॉइंट जो दे रखे हैं, ये 3 पॉइंट क्या है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला जो आपका काम है वो है कैपिटल। जो आपका कैपिटल मान लो 10,000 है, अगर आपका कैपिटल पूरे मंथ आप ट्रेड कर रहे हैं और पूरे मंथ मान लो आपका जो कैपिटल है वो 10,000 से 1 रुपए भी नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा, ठीक है, तो आप ये देखना आपने, जबकि आपने ट्रेड पूरे महीने किए हैं, ठीक है, जो भी मंथ खुलता है हर डे आपको पर डे उसके अंदर पर डे आपने ट्रेड किए, और फिर भी आपका जो कैपिटल है वो 10,000 है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ट्रेड तो की है, आपने लॉस अपनी कैपिटल को बचाने के लिए की है। सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपने जो ट्रेड तो की है, लेकिन वो ट्रेड आपको कैपिटल को बढ़ाने के लिए नहीं, और ना ही आपके कैपिटल को लूज करने के लिए, लॉस करने के लिए, सिर्फ आपने जो ट्रेड किया वो कैपिटल बचाने के लिए किए। तो अगर आपकी कैपिटल बचेगी तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आपकी धीरे धीरे जो कैपिटल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और क्वांटिटी बाद में ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कैपिटल बचाना सीखो, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और इसी प्रकार की और भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की जो जानकारी है मैं ऑप्शन के बारे में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो वीडियो को अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो को इतना ही, थैंक यू वेरी मच। भगवान करे आज आपका दिन शुभ हो। जय माँ।